नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। महागठबंधन की एकता कहीं गायब सी हो गई है। जिस एकता की बात, जिस एकजुटता की बात तेजस्वी और राहुल ने बिहार में किया था, वो एकजुटता एकदम से गुम सी हो गई है। और वो नज़र भी आई आज जब तेजस्वी यादव ने नामांकन किया। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी ने जब नामांकन किया तो महागठबंधन से कोई भी उनके साथ उनका साथी नजर नहीं आया। कहाँ गया सब कुछ, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर है। सर, तेजस्वी यादव ने आज नामांकन कर लिया और उनके साथ महागठबंधन के कोई उनके वो साथी नज़र नहीं आए जिनके साथ बिहार में उन्होंने चुनाव का रथ शुरू किया था। देखिए, महागठबंधन में जो दल हैं उसकी एकता और एनडीए की एकता, इस बार तो वंदना जी 25 के चुनाव में क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग इतने सालों से चुनाव कवर कर रहे हैं, कई चुनाव कवर किए हैं, लेकिन जितनी भागम भागी और अफरा तफरी इस चुनाव में है, 25 के चुनाव में, ऐसा तो हम लोग कभी देखे ही नहीं। जो आपका सीएम प्रत्याशी है, मतलब घोषित नहीं हुआ लेकिन सबको पता है, लेकिन उसके नॉमिनेशन में सहयोगी दल का कोई आदमी ना जाए। और बात दूसरे का तो छोड़िए, जिसके साथ हेलीकॉप्टर में आप मछली खाते हैं वो मछली वाले नेताजी भी वहाँ नहीं है नॉमिनेशन में, तो मैसेज क्या जा रहा है? कहाँ है महागठबंधन की एकता? जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज सीटों में तेजस्वी कर रहे हैं, कांग्रेस को मना रहे हैं, वो साथी भी गायब नजर। मतलब ना कांग्रेस का कोई नुमाइंदा, ना वीआईपी का कोई नुमाइंदा, ना वाम दल का कोई नुमाइंदा। उनके पिताजी और माताजी गई, तो ये तो केवल हाँ, ये तो घर का तो है, ये तो केवल आरजेडी का नॉमिनेशन हो गया। आप जिस चेहरे की बात कर रहे हैं नॉमिनेशन की, उसमें ये स्थिति है तो फिर कैसे काम चलेगा? कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोग इंतजार कर रहे हैं। रात भर राबड़ी आवास के बाहर भीड़ लग रही है, नेताओं की, पत्रकारों की, लेकिन जाकर पता चलता है कि तेजस्वी तो नॉमिनेशन फाइल नहीं। तो अब तो नहीं लगता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अगर होगी भी तो वो मजाक बन के रह जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवार तो सिंबल ले गए, नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब? कोई मतलब है नहीं। सब अपनी अपनी सूची जारी कर रहे हैं। कल बीजेपी ने किया था 71 का, आज जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया, कांग्रेस ने सिंबल देना शुरू कर दिया, आज कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। तो अब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वंदना जी कोई मतलब नहीं है। मतलब चुनाव मजाक बन गया है क्या? जितनी गंभीरता से इसकी शुरुआत हुई थी, वो गंभीरता, वो सीरियसनेस कहाँ चला गया? दिल्ली जाकर सब दिल्ली छोड़कर आ गए क्या? चुनाव तो मजाक नहीं बना है, लेकिन गठबंधन मजाक बन के रह गया। आप गठबंधन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो कहीं नहीं दिखता। चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव होगा ही, वोटिंग भी होगी, लोग जीते भी जाएंगे, लेकिन महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव, जिसके नाम पर वोट पड़ना है महागठबंधन के, उसके नॉमिनेशन में कोई नहीं जाता है, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। अगर सोचिए, कल्पना करिए कि आज उसके नॉमिनेशन में राहुल गांधी रहते, मुकेश सहनी रहते, दीपक भट्टाचार्य रहता, क्या मैसेज जाता? मैसेज जाता कि बाप, महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और जो इतने बड़े नेता हैं उनके नॉमिनेशन में सारे लोग आए हैं। लेकिन अकेले राहुल तेजस्वी यादव अपने लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ नॉमिनेशन हो गया, तो समझ जाइए कि महागठबंधन किस तरह का गठबंधन है। ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण तेजस्वी और राहुल गांधी से गलती हो रही है, या फिर महागठबंधन में जो चीज़ें ठीक नहीं थी वो अभी तक ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जा रही, और तेजस्वी को घमंड हो गया कि अकेले हम सीट निकाल लेंगे, अकेले चुनाव जीत के सीएम बन जाएंगे? देखिए, नेताओं को तो घमंड होता ही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 25 वाले जो ये अलायंस वाला काम था, इसको लेके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया नहीं था। इनको लगता था कि आसानी से हम लोग कर देंगे, लेकिन जब चीज़ें ज़मीन पर आई, टेबल पर आई, तब इनको लगा कि ये तो बड़ा टफ काम है, ये इतना आसानी से नहीं होगा। और ये दिख भी गया, कहीं कुछ ना ओर है ना छोर है, दोनों में कहीं कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि नुकसान है इस सब चीज़ों का। जनता, पब्लिक एक एक चीज़ को आजकल देखती है। आपको आरजेडी का वोट चाहिए, और उसके जो आरजेडी का सबसे बड़ा नेता है उसके नॉमिनेशन में कोई नहीं जाता है, तो आरजेडी का जो वोटर है वो क्या समझेगा कि आपने छोड़ दिया अकेले तेजस्वी यादव को?
सवाल ये भी है कि जब तेजस्वी के साथ कोई नहीं गया तो बाकी के जब कैंडिडेट जाकर नामांकन करेंगे बड़े बड़े चेहरे, तो क्या उसमें तेजस्वी जाएंगे या फिर इसका बदला लेंगे? हमको बदला जी नहीं लगता है कि अब इस तरह का कुछ होगा, एक आग दिखाने के लिए कुछ हो जाए। लेकिन आज ये साबित हो गया कि महागठबंधन में जो कही जा रही है कि एकदम चट्टानी एकता है, वो सब हवा हवाई है और किसी का नहीं जाना इस बात का सूचक है कि अभी बहुत सारी गुत्थी अभी सुलझानी है। लेकिन एक मैसेज बहुत ख़राब गया है कि तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में आप गए नहीं और यादव और मुसलमानों का वोट आप मांगिएगा, तो आखिर किस मुंह से यादव और मुसलमान आपको वोट करेंगे सहयोगी दलों को, ये तो आने वाला समय बता देगा। इसका असर चुनावी परिणाम पर भी एकदम इस सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। देखने में एक छोटी चीज़ लग रही है, एक सामान्य चीज़ लग रही है, लेकिन जो वोटर इतने संवेदनशील होते हैं कि एक एक चीज़ को वाच करते हैं। तो क्या इन चीज़ों पर लालू यादव ने भी कुछ नहीं समझाया, क्योंकि वो तो पुराने रणनीतिकार हैं? लालू यादव तो मान लिया कि बीमार भी हैं, उनका एज भी हो गया, अभी सारी नहीं मानी जा रही है या उन्होंने कहा भी नहीं होगा। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में मुकेश सहनी नहीं जाए, दीपांकर भट्टाचार्य नहीं जाए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी अवेलेबल नहीं थे तो और भी बड़े नेता जा सकते थे, राजेश राम जा सकते थे जो बिहार के अध्यक्ष हैं, प्रभारी जा सकते थे। लेकिन किसी का नहीं जाना ये बतलाता है कि मामला बहुत ठीक ठाक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, आप सुन रहे थे कि तेजस्वी के नामांकन में जो महागठबंधन के साथी हैं, उनके राजद के जो साथी हैं वो नहीं गए और इसका असर चुनावी परिणाम पर भी पड़ेगा। और बाकी आगे अब तेजस्वी इस गुत्थी को कब तक सुलझाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, वरना सीएम बनने का सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।